जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कारे इबादत है आदमी के लिए। वो देखने में तो एक बोरिया नशी था मगर ये कायनात बनी थी मगर उन्हीं के लिए। वो देखने में तो एक बोरिया नशी था मगर ये कायनात बनी थी मगर उन्हीं के लिए। ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत ओढ़ के सोया है जिंदगी के लिए। ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर। अजीज़ाने गिरामी वकार, मजहबी जलसों की रीत और रिवायात, शक्लो शबहात का अंदाजा आप बढ़ते हुए इजलासों से लगा सकते हैं, मगर कुछ जलसे और कॉन्फ्रेंसें आज भी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जिनमें अदब, तहजीब, तमद्दुन, खुलूस, लिल्लाहियत, दावत हक, तबलीग दीन की फरोगो अशात के उसूलूब बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कायनात की सबसे अजीम हस्ती से उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां हमारी मुंतज़िर है। जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी की नातिया शायरी आपके मेराज हरम के नीचे अंगड़ाई ले रही थी। उस वक्त मिंबरे नूर पर एक अरसे दराज से जिन्होंने मजहबी जलसों का अहदे शबाब भी देखा, मजहबी जलसों की कदरदानी करने वाले लोगों की जमात भी देखी, मजहबी जलसों पर किताबी शक्लें भी देखी, खानकाही चेहरों का भी जायजा लिया और ऐसी ऐसी शख्सियतों के सामने गुफ्तगू की कि जो किरदार और अमल में यकजा थे, गुफ्तार और किरदार के यकसोई तौर पर वो गाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गाजी मिल्लत शहनशाह खिताबत दुआए मुफ्ती आज़म हिंद करामत आला हजरत परवरदे रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मदज़िल्लहु आली व नूरानी की जात, ये बिहार की जमीन को एक वकार और आबले वकार रईसुल कलम की बुनियाद पर यह हासिल है कि बलिया की जमीन पर पैदा होने वाली जात को बिहार की जमीन पर ला करके इदारे शरिया की जिम्मेदारी दी और इदारे शरिया ने एक ऐसी इमारत कायम की कि जिस इमारत के सामने कई इमारतें अपने दम तोड़ रही है। आज अपने घर अपनी जायदाद बनाने से पहले गाजी मिल्लत ने इदारे शरिया के लिए एक ऐसी बिल्डिंग तामीर की है कि इंशाअल्लाह कयामत तक अहले सुन्नत वल जमात इस इमारत पर कोई करे ना करे, अहले सुन्नत में सब करे ना करे, मगर कम से कम बिहार वालों का हक बनता है फख्र करना। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क हिंदुस्तान में जो बेदारी आई, अगरचे मजबूरी, मसरूरी या मजमुई तौर पर कबूल करे ना करे, मगर लोगों ने ऐसे भी देखा कि जहां इदारे शरिया की नुमाइंदगी ना करने वाले लोग ने भी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की। आज अल्हम्दुलिल्लाह तलाक के बढ़ते हुए रुसूमात, जहेज के बढ़ते हुए खुराफात, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत की एक नई उमंग दी और दुनिया को एक फिक्र दिया, एक तहरीक दी। कफीर अहमद 4 मिसरा पढ़ता है, एक मरतबा यहाँ से वहां तक पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और जरा एक बार कह दे सुभान अल्लाह। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दे बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह।
तो इंशाअल्लाह आप गाज़ी मिल्लत का खिताब सुनेंगे और भरपूर तरीके से हजरत के खिताब नायाब के बाद हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मदजिल्लहुल अली वन नूरानी उनके अभी खिताब नायाब आप मुलाहिज़ा करेंगे। अल्लामा सलमान अफरी साहब क़िबला को आप देखेंगे, ज़ातें दीद और शुनीद पर जो मौकूफ होती है वही काबिल कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए बस दो शेर नाते पाक का के मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। एक तारीखी शेर देखें कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। एक शेर सुन लें आपके हवाले से कि जिसको हासिल मेरे आका की क़यादत हो जाए, उसके कदमों के तले गुलशने जन्नत हो जाए। ख्वाब में देखा है मैंने नबी का रोजा, मेरे मालिक ये मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए, मेरे मालिक ये मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए। हाज़रीन, दुनिया की सारी लज्जतें, सारी चाशनी, सारी कुल्फतें, सारा खुलूस मदीने की गलियों में रखा हुआ है। आला हज़रत की बात चल रही थी, बस एक बात और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत अलहाज शाकिर रज़ा नूरी साहब क़िबला और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान नज़री साहब क़िबला, जिनको मईयत सरकारे ताजुश शरिया की हासिल है, और आप उनका दीदार भी करेंगे, उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। उनकी गुफ्तगू के बाद एक मुबल्लिग़ इस्लाम, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जिनकी ज़ात मुल्क हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है, उनका खिताब भी आप सुनेंगे। एक बार पेश की पूरा मजमा यहाँ से वहां तक अपने हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कह दें या अली। अगर हाथ सलामत है यहाँ से वहां तक, बचपन में पोलियो का सही से इस्तेमाल हुआ है, उसका असर अभी तक बाकी है, तो किसी और के नाम पर नहीं, मौलाए कायनात के नाम पर हाथों को उठा के कह दें या अली। और जरा मोहब्बत से शिफा का बाब खोला जा रहा है, शिफा का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्जों को तोला जा रहा है, सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। एक शेर पढ़ता हूं, मेरे बहुत सारे भाइयों का कई फरमाइशें थी, मगर बस एक शेर, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जमाना बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है। हम तो वो लोग हैं कि डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए। शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से हाजिर खिदमत है। एक बार और पूरा मजमा हाथों को कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने के मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, आवाजें आए आपकी यहाँ से वहां तक। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। इस अंदाज से हुजूर की आमद का मीरान नहीं, बोलो तो इस तरह बोलो जब बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था। एक अब्र करम ऐसा बरसा जो बरसा तो बरसता चला गया।
जो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, उभरा तो उभरता चला गया। जिसका करम अपनों पर भी बरसा, जिसका करम गैरों पर भी बरसा, जिसने अपने करम का बादल ऐसा बरसाया, ऐसा बरसाया कि बेवा अभागन समझी जाती थी, कयामत तक की मोमिनों की मां मुस्तफा ने बना दिया। जरा हाथों को उठाएं और लगे कि किसी दुनियादार का नहीं, आमदे हैदरे कररार का नहीं, सरकार की आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत के साथ हर हाथ उठे, हर आवाज बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, ताहा की आमद, यासीन की आमद। जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और बड़ा मोहब्बत से नजदियों को मालो दौलत चाहिए, सुन्नियों को आला हजरत चाहिए। अहमद रजा का नाम है जब से ज़बान पर, तकदीर मेहरबान है मेरे खानदान पर। जिस जात ने तमाम अहले सुन्नत को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आइए हाज़रीन, नात का वो शेर और उसके बाद जनाबे अलहाज शाकिर रजा नूरी साहब क़िबला बैठ जाइए। कभी कभी पीछे से नारा भी लगता है तो लोग समझते हैं पीछे से कोई आने वाला नहीं है, अब आगे ही से आएंगे जो आएंगे। रास्ता इस तरह से आप लोगों ने बंद कर दिया कि कोई आना चाहेगा भी तो नहीं आएगा। सबसे अच्छा काम आपने किया है। असल में ये जितने नाम हैं इस जलसे में, सैयद मुफ्तीमुर रहमान साहब की जात हो, मुफ्ती सलमान नजहरी साहब की जात हो, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की जात हो, ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि एक जलसे के लिए एक काफी होते हैं। मगर अंजुमन सनाए मुस्तफा और आमद सरकार की बरकत है कि इंशाअल्लाह तीनों का आप दीदार कर रहे हैं। बस एक शेर सुने, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। एक ईद मिलादुन नबी का मौका आता है, एक सवाल चलना शुरू होता है सोशल मीडिया पर, तीसरी सुन्नी कहाँ से लाएं, यहाँ से लाएं, हवाला दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, लाए कहाँ से हैं। सुन्नियों से सवाल होता है कि तीसरी तुमने ईद लाई कहाँ से। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताइएगा। अगर दिल होगा और जज्बात होंगे, दिल के नेहा खानों में इश्क़ रिसालत का चराग रोशन होगा तो शेर सुन के आप बताइएगा। वो कहते हैं कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहाँ से लाए हो। यही चलता है ना। ये 2 ईद है, ईद मिलादुन नबी कहते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, तीसरी ईद कहाँ से लाए हो। वो कहते हैं कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान